एमटी क्लासेस पर आप सभी को स्वागत है। क्लास 9th का लेकर के आए कोस्का पार्ट 3। मैं कोस्का के बारे में सबसे पहले बता दूं कि कोस्का बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9th या आगे चलकर अदर कंपटीशन के लिए भी कोस्का काफी अपने आप में ब्रांड चैप्टर है। मैं कोस्का को इतनी सरलता से पढ़ाने वाला हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ पूरी वीडियो को आप जरूर देखेंगे। इन कोस्का को पढ़ाने से पहले मैं कुछ और बातें बता देना चाहता हूं बच्चों। एमटी क्लासेस पर कोस्का का पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो आ चुका है तथा इस पर कंटिन्यू क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। यहाँ पे ऑल चैप्टर आपको मिलेगा। फिलहाल त्रिकोणमिति चल रहा है। जो स्टूडेंट नहीं देखा हो जाकर के उसे देखेंगे। मेरा चैनल है एमटी क्लासेज, MTCLASSES बाय सुजीत सर। जैसे ही इस चैनल पर एमटी क्लासेज बाय सुजीत सर मारेंगे सारा वीडियो आपको आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो थोड़ा बढ़ा करके देखेंगे, जरूर नीचे 1 या 2 के नीचे मिलेगा। यहाँ जितने भी फैकल्टी आपको जितने भी सब्जेक्ट मिलेगा सभी का फैकल्टी बिल्कुल एकदम अलग बेसिक अंदाज में, अलग ही अंदाज में, मॉडर्न जमाने के अनुसार मिलेगा। आपको कभी भी बोरिंग नहीं होगा। आर यू रेडी? तैयार होना पढ़ने के लिए? चलिए, अगर वीडियो देखना है तो जाकर के एमटी क्लासेस बाय सुजीत सर पर जाकर देखेंगे। वहां पे कोस्का का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। त्रिकोणमिति का बहुत ही अलग अंदाज में धांसू कॉन्सेप्ट में एक बार पढ़ने के बाद आपको सीधे दिमाग में आएगा। आवाज जी हाँ, पूरे कोस्का को आपके दिमाग के अंदर डालने वाले हैं। एकदम कॉपी कलम लेकर के एकदम सामने बैठ जाओ मोबाइल के सामने और पूरे वीडियो को देखो। उसके बाद बीच में कोई रोक लिखने की कोशिश मत करना। फुल वीडियो देखने के बाद फिर से दोबारा उसको प्ले करेंगे और फिर आराम से उसे देख करके नोट कॉपी बनाएंगे। बिना नोट कॉपी बनाए पढ़ाई बिल्कुल ही क्या है, अधूरी है। आपको नोट कॉपी बनाना अति आवश्यक है। अगर नोट कॉपी नहीं बनाते हैं तो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इधर से पढ़ेगा और इधर से निकल जाएगा। लेकिन अगर एक बार नोट कॉपी बनाते हैं तो मिस्टेक से कभी भूलेंगे भी तो आप नोट कॉपी जाकर के देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका। एमटी क्लासेस बाय सुजीत सर मारेंगे। मेरा नंबर है 77 65 0 91 0 83, 77 65 0 91 0 83। एमटी क्लासेस बाय सुजीत सर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चलता हूं कोस्का पर। कोस्का क्या है? मनुष्य के या जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। संरचनात्मक का क्रियात्मक क्या है? अरे संरचनात्मक का क्रियात्मक का मतलब बॉडी को जो संरचना करता है उसे संरचनात्मक कह दिए। और इस बॉडी को कार्य करने में जो मदद कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी कैसे चल रहा है, श्वसन क्रिया हो रहा है, पाचन क्रिया हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, हंस रहा हूं, हाथ से एक्टिविटी ऐसी क्रियाकलाप करे, ये सब सारी चीज कार्य। तो कार्य भी कौन करेगा? कोशिका। कार्य भी कौन करेगा? कोशिका। तभी तो कहा जा गया है कि जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कहते हैं क्या? कोशिका। सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। उस कोशिका के बारे में खोजा था जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो जीवों में इन्हें कुछ दिखाई दिया, कुछ गोलाकार वस्तुएं दिखाई दिया, पदार्थ दिखाई दिया। और एक अच्छे तरीके से जब देखा तो इन्हें दिखाई दिया कि मधुमक्खी देखे हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसे ऐसे कुछ दिखाई दिया। किनको दिखाई दिया? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को जैसे ही दिखाई दिया तो कहते हैं, ओह माय गॉड, लगता है कुछ है। और इस आकृति को जब दिखाई दिया मधुमक्खी के छत्ते जैसा, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कह दिया कि दिस इज कोशिका। यह कोशिका है। पूरी दुनिया वालों के सामने प्रेजेंट करके रख दिया कि मनुष्य के शरीर या जीव के शरीर, एक जीव के शरीर में क्या होता है? कोशिका होता है। लेकिन इन्होंने और कुछ नहीं बताया कि कोशिका क्या है। बस यही बताया कि जीवों के शरीर में कोशिका है। मैंने और कई आगे बिल्कुल बताया था कि आप पर सर्च होने लगा। सर्च जब होने लगा तो 1665 के बाद 1665 ईस्वी में तो रॉबर्ट हुक ने बता दिया
रॉबर्ट हुक ने 1665 इसमें जैसे ही बताया। इसके आफ्टर आता है 1674 जब कोशिका को खोज रहा था सभी वैज्ञानिक, तो कोशिका की खोज रहा था, इसी समय एक वैज्ञानिक है ल्यूवेनहॉक। क्या है? ल्यूवेनहॉक ने क्या किया कि जब खोजा तो इन्हें भी कुछ दिखाई दिया, लेकिन जब कुछ दिखाई दिया तो उस दिखाई देने वाले को कहा दिया जीवाणु और प्रोटोजोवा। यानी जीवाणु और प्रोटोजोवा की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। थर्ड पॉइंट पाता है 1674 के बाद 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कोशिका के अंदर भी कुछ होता है, उसे कह दिया इन्होंने क्या? केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? केंद्रक का खोज किया। उसके बाद आते हैं 1838 ईस्वी में स्लाइडे वैज्ञानिक ने कहा कि पूरे पादप का शरीर एक प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है। किसने कहा? स्लाइडे ने कहा। 1838 के बाद 1839 ईस्वी में भी जर्मन वैज्ञानिक सवान ने कहा कि पूरे जंतुओं का शरीर एक प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना है। अर्थात इन दोनों को स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक है। वनस्पति बोले तो पेड़ पौधा, सवान है जंतु वैज्ञानिक है। इन दोनों का मत एक ही था, इन्होंने कहा कि पूरे पादप का शरीर एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है, तथा सवान ने कहा पूरे जंतु का शरीर एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। दोनों का मत एक ही होने का कहा गया कि इसे कहा गया कोशिका सिद्धांत। अर्थात कोशिका सिद्धांत किसने दिया या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडर एवं सवान ने कब किया भाई लोग? 1838 से 1839। मैंने इतना क्लास बता चुका, ये वीडियो नंबर 2 में यानी पार्ट 2 में बताया गया। आज हम पार्ट 3 पढ़ते हैं। एक कोशिका को जहां पे अध्ययन किया जाता है, जिस रूम में अध्ययन किया जाता है, उस रूम के हेडिंग पर लिखा होता है साइटोलॉजी। क्या लिखा होता है? साइटोलॉजी। आपने नहीं समझा, आप पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो क्लासरूम में जाते हैं तो आपको क्लासरूम में एंट्री मारने से पहले हेडिंग लिखा रहता है। क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 ऐसे करके लिखा रहता है। या आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट का अलग अलग डॉक्टर होता है, तो अलग अलग रूम में लिखा था, हेडिंग लिखा रहता है कि कहीं किडनी, कहीं पे हड्डी का लिखा रहता है तो ऊपर हेडिंग रहता है, हड्डी लिखा हुआ रहता है। अर्थात ठीक उसी प्रकार से जिस रूम में कोशिका के बारे में स्टडी किया था, अध्ययन करते हैं, जिस रूम में कोशिका के बारे में एक्सपेरिमेंट होता है, उस रूम के हेडिंग पर लिखा रहेगा क्या? साइटोलॉजी। तो एक प्रश्न बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में भी आता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये वीडियो नंबर इसमें खोज से संबंधित पार्ट 2 में डाला गया, आप उसे जाकर के जरूर देखेंगे, वहां काफी डीप में आपको पढ़ाया गया है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साथ में बोलो, जितना बोलोगे वह इतना ही टॉनिक की तरफ फायदा करेगा तुम लोग के। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। आज हम इंटरवल पढ़ देखते हैं कोशिका का। कोशिका को अच्छे तरीके से पढ़ने हेतु वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला भाग का नाम रखा है कोशिका झिल्ली, दूसरा भाग का नाम रखा है कोशिका द्रव और तीसरा भाग का नाम रखा है केंद्रक। क्या रखा? केंद्रक। सबसे पहला भाग का क्या नाम रखा गया है? कोशिका झिल्ली। पहला भाग कोशिका झिल्ली। कोई नहीं लिखेगा अभी, बिल्कुल ही देखिए। कोशिका झिल्ली। दूसरा भाग का नाम रखा है कोशिका द्रव।
और तीसरा भाग का नाम रखा है केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक। आइए हम एक कोशिका लेकर के दिखाते हैं। ये है जंतु कोशिका। कौन सा कोशिका? जंतु कोशिका। कौन सा कोशिका? जंतु कोशिका। कोशिका को किन भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, तीसरा केंद्रक। केंद्रक यदि आप तीनों पढ़ लेंगे, तीनों जैसे ही पढ़ लेंगे तो पूरी जिंदगी में कोशिका से आने वाला प्रश्न कभी छूटेगा नहीं। वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे नहीं छूटेगा। कोशिका झिल्ली, ये सपोर्ट एट मैंने माना कि जंतु कोशिका का चित्र है। ऐसे तो कोशिका की कोई आकृति होता ही नहीं, परंतु लेट मान करके आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने एक ऐसा लिया आकृति की, एक प्रकार के जंतु कोशिका। सर अब जंतु कोशिका क्या है? कोशिका 2 भाग में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जंतु कोशिका, एक पढ़ेंगे पादप कोशिका। जंतु बोलेंगे तो मनुष्य आएगा, जीव आएगा, मतलब परजीवी जीव आएगा, और पादप मतलब बोलेंगे तो पौधा के बारे में अलग पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट, बाकी सब सेम। जंतु कोशिका बच्चों, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को ही कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। यानी ये जंतु कोशिका है, ये जो बाहर वाला बाउंड्री है, ये बाहर वाला बाउंड्री को ही कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यानी जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली साथ में बोलिए, एकदम जितना बोलेंगे उतना ही आपको याद होगा। कोशिका झिल्ली। सबसे भीतरी परत को कहते हैं, सबसे बीच वाला भाग को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा क्या है? केंद्रक। तो जंतु कोशिका के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। जंतु कोशिका के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? केंद्रक। ये सबसे भीतर का भाग है, क्या कहलाएगा? केंद्रक। केंद्रक। अब मैंने बाहरी परत देखा, ये सबसे बाहरी परत है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब बीच में सफेद भाग बच गया। कौन सा भाग बच गया? सफेद भाग। ये ऐसे है, पूरी मैंने डॉट डॉट से किया। यथार्थ केंद्रक, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में लसलसा, चिपचिपा, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। यानी इसके अंदर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में लसलसा, चिपचिपा, गाढ़ा पदार्थ भरा होता है। इन गाढ़े पदार्थ को, ये वाला पूरे पदार्थ को ही कहा जाता है कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। हमने 3 पार्ट देखा कि पहले सबसे आगे ऊपर से कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने कोशिका को अच्छे तरीके से पढ़ने हेतु तो इस 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। अब इसे क्या करेंगे? कोशिका झिल्ली लिख के डस देंगे, लिखेंगे कि कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली, केंद्रक लिख के डस। कोशिका के सबसे भीतरी परत को केंद्रक कहते हैं तथा कोशिका द्रव लिख के डस। कोशिका द्रव यानी केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में लसलसा, चिपचिपा, तरल गाढ़े पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। आप यहां तक आशा करते हो कि आप समझ गए होंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम बढ़िया से एकदम फेयर कॉपी बनाएंगे, एकदम रंगीन में बनाएंगे। और अब हम पढ़ते हैं बारी बारी से। सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली।
उसके बाद पढ़ेंगे कोशिका द्रव, उसके बाद पढ़ेंगे केंद्रक। अगर तीनों पढ़ जाते हैं तो आने वाला समय में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, पूरी जिंदगी तक याद रहेगा। या पार्ट बाय पार्ट हर एक आपको वीडियो मिलने वाला है। आप इसे नोट कॉपी करेंगे, नोट बना करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। आपको समय दिया जाए 5 सेकंड का। सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बच्चों अकेले वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए आपको वीडियो को पॉज कर दिए थे और उसके बाद हम किए थे, रोक दिए थे। चलिए सबसे पहला पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अभी अब मैंने बताया तो कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तथा कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में लसलसा चिपचिपा तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? इन सभी को कहते हैं क्या? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे बढ़े, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका द्रव का खोज किसने किया? पुरकिंजे। पुरकिंजे, पुरकिंजे। किसने किया? पुरकिंजे। क्या पढ़ने वाले? कोशिका झिल्ली। इसका नाम ही है कोशिका झिल्ली। हम पढ़ रहे हैं जंतु कोशिका, मतलब पौधा वाला नहीं, मनुष्य वाला या अदर कीड़ा है, मकोड़ा है, जानवर है, पशु है, पक्षी वाला। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है अर्धपरागम झिल्ली तथा तीसरा नाम है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम झिल्ली, झिल्ली लिखा है। कोशिका का नाम क्या है? अर्धपरागम झिल्ली, चयनात्मक पारगम झिल्ली। सर इसका 3 गो नाम कैसे पड़ गया? एक अर्धपरागम झिल्ली, चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों पड़ा? आपने चलनी देखा है? अरे आटा चाले वाला गांव देहात में नहीं देखा? अरे आटा वही आटा जिससे पुड़ियां बनाई जाती हैं, उस बिल्कुल जैसे चलनी है वैसा ही मेरा पूरी बॉडी का क्या है? कोशिका है। चलने से कुछ पदार्थ होता है जो गिर जाता है तथा कुछ पदार्थ होता है जो क्या होता है? रह जाता है। अर्थात जैसे चलनी है उसी तरह से कोशिका झिल्ली है। तो इस कारण से कुछ पदार्थ गिर जाता है, कुछ पदार्थ रह जाता है। अर्थात कोशिका झिल्ली से कुछ पदार्थ निकलेगा, कुछ पदार्थ आएगा। इस कारण से इसका नाम पड़ा गया अर्धपरागम झिल्ली या चयनात्मक परागम झिल्ली। अर्धपरागम या चयनात्मक परागम मतलब यहाँ पर मेरी बॉडी आपको दिख रहा होगा। आप गर्मी के मौसम में देखते हैं पसीने आते हैं, क्या आते हैं? पसीने आते हैं। तो कुछ पदार्थ हानिकारक पदार्थ होता है उसे निकाल देता है तथा कोई जरूरत रहता है उसे क्या करता है? खींच लेता है। जैसे ऑक्सीजन को खींच लेता है, पानी को खींच लेता है, मतलब खराब वस्तु अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है और जो जरूरतमंद चीजें होता है उसे क्या होता है? अंदर धर के खींचता है। इस कारण से इसका नाम पड़ गया क्या? अर्धपरागम झिल्ली। मतलब पूरी तरह से झिल्लीदार नहीं, हल्का हल्का झिल्लीदार, जो काम में आ जाए खराब पदार्थ को बाहर निकालने में तथा जरूरत पदार्थ को क्या होगा? खींचने में। तो कोशिका झिल्ली का अगला नाम क्या है? अर्धपरागम झिल्ली या चयनात्मक परागम झिल्ली। यही कंपटीशन लेवल में आता है कि अर्धपरागम झिल्ली मतलब क्या? तो कोशिका झिल्ली। या चयनात्मक परागम झिल्ली मतलब क्या? तो कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका बनी किसकी होती है? कोशिका लिपिड और प्रोटीन नामक तरल पदार्थ की बनी होती है। ये कोशिका जो प्रत्येक कोशिका मेरी बॉडी का है ये लिपिड और प्रोटीन नामक तरल पदार्थ की बनती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन नामक तरल पदार्थ के बना होता है। ये लिपिड क्या है? मेरी बॉडी देख रहे हैं बिल्कुल ही लचीला है, अर्थात बॉडी का स्किन है जो एकदम मुलायम है। क्या है? मुलायम है। अगर ऐसे चाहो तो ऐसे क्या कर सकते हो? इसे मसल सकते हो। तो ये मसलाने का कार्य कर रहा है क्या? लिपिड और प्रोटीन, क्योंकि इसी के बना हुआ। सर ऐसा क्यों? लिपिड और प्रोटीन बिल्कुल ही मुलायम पदार्थ। कैसा पदार्थ है? मुलायम पदार्थ।
अर्थात मुलायम पदार्थ के बने होने के कारण पूरे बॉडी का जो स्किन है या मांसल भाग है वो सब के सब क्या होता है, मुड़ जाता है। ऐसे मुड़ते हैं तो ये मांसल ऐसे भाग है जो आ रहा है, ये आप समझ रहे हैं इसको। ये मुलायम पदार्थ होने का रीजन है लिपिड और प्रोटीन के बने होने के कारण। लिपिड और प्रोटीन एक प्रकार के मुलायम पदार्थ है। अगर लिपिड और प्रोटीन मुलायम नहीं होता तो हम इस स्किन को ऐसे खींच तीर सकते नहीं थे। अर्थात कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन कैसा पदार्थ है, कठोर पदार्थ है कि मुलायम पदार्थ है, तो आप कहेंगे कि क्या पदार्थ है, मुलायम पदार्थ है। आपको लिखा गया है कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है जो मुलायम पदार्थ है, मुलायम पदार्थ है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य आप कॉपी में लिखेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य निम्नलिखित होता है। आप देखिए सबसे पहले कि कोशिका के सबसे बाहरी परत है, कोशिका के सबसे बाहरी परत है। तो इस कोशिका के सबसे बाहरी परत है तो सबसे ये जाहिर सी बात है कि मेरी पूरी बॉडी है, बॉडी की सबसे बाहरी परत से हम क्या है, स्वेटर है, तो हमारी बॉडी को क्या करेगा, रक्षा करेगा। क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो सबसे पहला इसका कार्य है कि कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ है इन सभी को क्या करता है, रक्षा करता है। अर्थात पहला कार्य में हम लिख सकते हैं कि कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ है कोशिका को रक्षा करना। कोशिका को रक्षा करना किसका कार्य है, रक्षा करना किसका कार्य है, कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली का यानी कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ है सभी को कवर करके कौन रख ले, कोशिका झिल्ली। तक कोशिका झिल्ली, तक कोशिका झिल्ली का कार्य रक्षा करना। क्या करना, रक्षा करना। कोशिका को रक्षा कौन करेगा, जंतु कोशिका के, कोशिका झिल्ली। दूसरा, कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को खनिज पदार्थ की जरूरत होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होता है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पदार्थ की जरूरत होते हैं। तो उसको देगा कौन भाई, तो बाहर से कवर यही ना कुछ वस्तु को ला करके अंदर वाला भाग को देगा। तो इसे कहते हैं कि कोशिका को सहारा प्रदान करना किसका कार्य है, कोशिका झिल्ली को। सहारा कौन देगा, सहारा कौन देगा, कोशिका झिल्ली। या ऊर्जा कौन देगा, कोशिका झिल्ली। या यांत्रिक ऊर्जा कौन देगा, कोशिका झिल्ली, यांत्रिक ऊर्जा। या गतिमान कौन बनाएगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। हमने देखा कोशिका का पहला कार्य कि कोशिका को रक्षा करना कार्य है कोशिका झिल्ली को, सहारा देना, ऊर्जा देना, यांत्रिक ऊर्जा देना, गति प्रदान करवाना, सब कार्य किसका, कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को। यही नहीं, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ है, इन सभी को सूखने से भी बचाता है। सभी को सूखने से कौन बचाएगा, कोशिका झिल्ली। अर्थात डायरेक्ट कहते हैं कोशिका के सूखने से बचाएगा, सूखने से बचाएगा, बचाएगा या बचाता है, बचाता है कौन, कोशिका को सूखने से बचाता कौन है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तथा कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है कोशिका झिल्ली। यानी अगर आकार निश्चित कैसा बनेगा, वो सभी को आकार यानी निश्चित आकार बनाए रखने में मदद कौन करता है, कोशिका झिल्ली। मैंने सबसे ऊपर लिखा है कि आकृति बनाए रखने में भी मदद करता है। अगला है कि आप देखिए कि मेरी बॉडी पर क्या है, रुआ है, भुआ देखा है बाबू लोग, भुआ। अरे देहात के लड़का नहीं हो, हम देहात के, चलिए देहात में चलते हैं। मुनगा के पेड़ देखा है, मुनगा के पेड़, मुनगा के पेड़ पर भुआ हो जाता है, बड़ा बड़ा सट के लगा, देखने नोचनी पड़ेगा तो कभी इन्हें बढ़ेगा, मतलब एकदम होनी खराब कर देगा, सट जाएगा मिस्टेक से। तो भुआ देखते होंगे, भुआ के ऊपर रुआ रहता है। मान लीजिए कि ऐसे भुआ है एक ऐसे, और इसके ऊपर क्या हो रहता है, भुआ है और छोटा छोटा ऐसे पैर रहता है, और इसके ऊपर ऐसे रुआ रहता है। सट गया तब खुजली खुजली गर्दा छोड़ा देता है। तो भुआ वाला पार्ट को कहते हैं, जो रुआ है ना, इसे कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया,
सिलिया की आकृति का होता है फ्लैजिला, यानी सिलिया और फ्लैजिला अर्थात रुआ का निर्माण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली। मेरे ऊपर बॉडी किससे, इस बाल है जो रुआ किससे जमा हुआ है? कोशिका झिल्ली के कारण जमा हुआ, अर्थात कोशिका झिल्ली ही सिलिया और फ्लैजिला का निर्माण। फ्लैजिला भी एक प्रकार का ऐसा ही होता है। सिलिया और फ्लैजिला का कार्य करता है कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। आशा करते हैं कि कोशिका झिल्ली का कार्य आप समझ चुके हैं। फिर से एक बार कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने किया? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका द्रव का खोज किसने किया? पूर्व ने। जंतु कोशिका आप पढ़ रहे हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? अर्धपरागम झिल्ली। क्या नाम है? अर्धपरागम झिल्ली या चयनात्मक पारगम झिल्ली। चयनात्मक पारगम झिल्ली। सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? केंद्रक। तथा सबसे केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कैसा होता है? लसलसा चिपचिपा तरल गढ़ा पदार्थ हमने देखा। उसके बाद कोशिका झिल्ली के कार्य है, ये कोशिका की आकृति बनाने में मदद करता है, सिलिया फ्लैजिला का निर्माण करता है, कोशिका को रक्षा करता है, सहारा ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिका को सूखने से बचाता है। अर्थात अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार की क्रिया है जो कौन करता है? कोशिका झिल्ली, क्योंकि बाहरी परत मनुष्य कोशिका जंतु कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली। हमने इस वीडियो में पढ़ा कोशिका झिल्ली। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव और पढ़ेंगे क्या? केंद्रक। यानी ये वीडियो नंबर पार्ट है। वीडियो नंबर 4 के लिए आप, वीडियो नंबर 3 है, वीडियो नंबर 4 के लिए आप इंतजार कीजिए। इस वीडियो को इतना से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अगला स्टूडेंट को भी ऐसे सरल भाषा में पढ़ने के लिए मौका मिले। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। नोट कॉपी जरूर इससे बनाएं। थैंक यू।